हेलो बच्चों, कैसे हो? आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और जैसा कि आपको पता है कि हम ऑलरेडी एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम के पाँच चार वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं, जिसका पार्ट 5 है। और पिछले जो वीडियोस में हमने इसके 3 स्टेंजाज जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। 4 स्टेंजाज की पोएम है ये, और ये हमारा इस पोएम का लास्ट स्टेंजा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि ये जो पोएम है 4 स्टेंजाज में डिवाइड है। फर्स्ट स्टेंजा में जो है वो ये बताया गया है कि इन बच्चों की फिजिकल कंडीशन कैसी है। नेक्स्ट स्टेंजा में इनमें ये बताया गया है कि इनकी जो क्लासरूम की जो ऊपर कुछ का डिस्क्रिप्शन किया गया था कि उसमें कुछ फोटोग्राफ्स वगैरह लगे हुए हैं। और थर्ड स्टेंजा में ये बताया गया था कि ये जो फोटोग्राफ्स वगैरह जो लगे हुए हैं उनकी क्लास में, वो किस प्रकार इनके जीवन से संबंध नहीं रखते। इनके लिए उन फोटोग्राफ्स का, उन डोनेशंस का कोई मतलब नहीं है जब तक कि इन बच्चों की स्थिति को सुधारा नहीं जाए। ठीक है। और पिछले 3 स्टेंजाज में हमने इन बच्चों की जो इनसैनिटरी कंडीशंस हैं, ऐसी कंडीशंस जिसमें ये बच्चे रह रहे हैं, ऐसी कंडीशंस जिसमें इनका स्कूल है, किस प्रकार हर चीज़ जो है वो इनके लिए बेनामी है, बेमानी है बिल्कुल, और उसका इनके लिए कोई मतलब नहीं है जब तक इन बच्चों के जो लेवल जो है उसको नहीं सुधारा जाएगा, उनके लिविंग स्टैंडर्ड को नहीं सुधारा जाएगा, उनकी एजुकेशन को नहीं सुधारा जाएगा। और राइटर ने ये बताया है कि ये सब इस कारण है कि इनकी जो एजुकेशन है, भाई आज ये बच्चे, इन बच्चों के एजुकेशन हैं, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। साथ ही साथ इनके जो पूर्वज जो रहे उनको भी अच्छी एजुकेशन नहीं मिली। उसका नतीजा ये है कि आज ये लोग स्लम में ही रह रहे हैं। और उन माँ बाप से उनको जो है कई प्रकार की बीमारियां मिली हैं, माल न्यूट्रिशन है, हड्डियां जो है वो उनकी चमड़ी से बाहर झांक रही हैं। हर बच्चा कुपोषित है, और धीरे धीरे ये जो बच्चे हैं इस अंधियारे जीवन को जीते हुए मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो आज हम एक जो लास्ट जो हमारा स्टेंजा है वो एक नई आशा की किरण लेकर आया है। इसमें ये बताया गया है कि किस प्रकार इन बच्चों की जो स्थिति है उसको सुधारा जा सकता है, और किस प्रकार अगर हर व्यक्ति अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से निभाए तो वो किस प्रकार इन बच्चों के लिए कुछ कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये इसका स्टेंजा 4 है। पहले एक बार हम इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं, उसके बाद में एक एक लाइन को हम डिस्क्राइब करेंगे। तो यहाँ पे राइटर हमसे कहता है कि अनलेस गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर, यानी कि जब तक गवर्नर, जो उस प्रांत का जो गवर्नर है जो उसको गवर्न कर रहा है, इंस्पेक्टर जो एजुकेशन से रिलेटेड इंस्पेक्टर हैं, जो विजिटर्स हैं, अधिकारी लोग हैं, वो जब तक ध्यान नहीं देते तब तक उनके जीवन को बदलना असंभव है। दिस मैप बिकम्स देयर विंडो एंड दीज विंडोज दैट शट अपॉन देयर लाइफ लाइक कैटाकॉम्स। जब तक ये इनकी हालत को जो अधिकारी लोग ध्यान देकर सुधारते नहीं हैं, तब तक ये मैप जो है वो ही इनके लिए विंडो बने रहेंगे। वो बाहर की दुनिया को सिर्फ और सिर्फ इन मैप्स के जरिए, इन फोटोज के जरिए ही देख पाएंगे। ठीक है। और ये जो खिड़कियां हैं ये इनके लिए हमेशा बंद ही रहेंगी, यानी कि बाहरी सभ्य समाज की जो खिड़कियां हैं, अच्छे जो एक सिविलाइज्ड जिंदगी की जो खिड़कियां हैं वो हमेशा उनके ऊपर बंद ही रहेंगी। और इसी तरह बंद रहेंगी जैसे कैटाकॉम होती हैं। वो मैं आपको पूरा बताऊंगा कि कैटाकॉम क्या होते हैं, वो सब अपन आगे देखेंगे। एक बार हम इस पोएम को पढ़ लेते हैं। ब्रेक ओ ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टंग। अरे तोड़ो, इन खिड़कियों को तोड़ो, और तब तक तोड़ते रहो जब तक कि ये उस लेवल तक नहीं पहुंच जाते, कस्बे तक नहीं पहुंच जाते। एंड शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड। इन बच्चों को हरे हरे खेत दिखाओ। एंड मेक देयर वर्ड रन अज्यूर ऑन गोल्ड सैंड। उनके आसमान, अज्यूर का मतलब नीले आसमान को झांकते हुए ग्रीन फील्ड, सुनहरी रेत, गोल्डन सैंड। एंड लेट देयर टंग्स रन नेग्ड इनटू बुक्स। और इन जो किताबों में जो है उनकी जो जीभ है, उनकी जो टंग है, उसको दौड़ने दो, मतलब इनको इतना आगे बढ़ा दो कि फटाफट किताबें पढ़ने लग जाएं। द वाइट एंड ग्रीन लीव्स। और यहाँ पे जो वाइट जो है, वो ग्रीन जो है वो हरे हरे खेत है, वाइट जो है वो कागज या वो किताबें हैं, वो पेपर है जो इनकी जिंदगी को बदल सकता है। लीव्स ओपन हिस्ट्री देयर हुज लैंग्वेज इज द सन। और
उनको वो इतिहास पढ़ाओ, बाहर ले जाओ, मैदानों तक लेके जाओ, हरियाली में ले जाओ, उस प्रकृति को इन्हें सिखाने दो जिसकी सूरज जो है, जिनकी खुद की इनकी लैंग्वेज है। अब हम आगे एक एक जो लाइन है उसको डिस्क्राइब करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टेंजा 4 है, इसकी फर्स्ट लाइन देखिए कि अनलेस गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर दिस मैप बिकम देयर विंडो एंड दीज विंडोज दैट शट अपॉन देयर लाइव लाइक कैटाकॉम्ब। अब यहाँ पे हमारा जो पोएट ये कहता है कि इनकी कब जिंदगी कब तक अंधियारी रहेगी, जब तक कि गवर्नर साहब ध्यान नहीं देते, इनके जो एजुकेशन इंस्पेक्टर्स हैं वो ध्यान नहीं देते, जो विजिटर्स हैं, जो अधिकारी लोग हैं वो ध्यान, विजिटर्स का मतलब आम ऐसे व्यक्ति जो समाज सेवी लोग हैं, संस्थाएं हैं, एनजीओज हैं, जो इनकी जिंदगी को सुधार सकते हैं। तो अनलेस द गवर्नर इंस्पेक्टर एंड विजिटर प्ले ए वाइटल रोल इन ब्रिंगिंग अबाउट ए चेंज, तो ये इनकी लाइफ जब तक ही अंधियारी रहेगी तब तक ये लोग ध्यान नहीं देते। दिस मैप बिकम्स देयर विंडो एंड दीज विंडो दैट शट अपॉन देयर लाइक कैटाकॉम्ब। और जब तक ये जो मैप ही इनके लिए खिड़कियां होंगी बाहरी दुनिया को देखने के लिए, ये जो तस्वीरें जो दीवार पे लगी हुई हैं वही इनको लिए सब कुछ होंगी। दैट शट अपॉन, और ये खिड़कियां ऐसे ही बंद रहेंगी, इनकी ज़िंदगी की जो खिड़कियां हैं, यानी कि उन्होंने स्कूल की जो स्लम जो है ये एक तरह से बंद खिड़की के समान है इनके जीवन के लिए, ये हमेशा के लिए बंद रहेगी। जैसे कैटाकॉम्ब होता है। कैटाकॉम्ब क्या होता है कि देखिए प्राचीन काल में क्या होता था कि जब बड़े बड़े युद्ध हुआ करते थे तो उसमें बहुत से लोग मारे जाते थे। तो कई बार ऐसा हो जाता था कि हजारों लाखों की संख्या में लोग मरते थे, तो उनको दफनाने के लिए जगह ही नहीं बचती थी। तो उस जमाने के जो राजा महाराजा वो क्या करते थे, कैटाकॉम्ब्स का निर्माण करते थे। यानी कि ये देखिए ये एक कैटाकॉम्ब है, मैंने इसका कैटाकॉम्ब का फोटो लगाया है आपके सामने, ये कैटाकॉम्ब है। इसमें देखिए ये एक गैलरी सी बना दी, जमीन को खोद के बनाया गया, ये अंडरग्राउंड है ये पूरा का पूरा। इसमें देखिए जैसे ये जो होल्स जो हैं इनमें लाशों को रखा जाता था, ये देखिए। यानी कि इससे क्या होता है कि एक ही जगह 3-3, 4-4, 5-5 लाशों को दफनाया जा सकता था। क्योंकि देखिए हमारे हिंदू धर्म में तो जला देते हैं, लेकिन जो क्रिश्चियन हैं और जो मुस्लिम्स जो हैं वो दफनाते हैं। अब दफनाने के लिए जगह भी तो पर्याप्त होनी चाहिए, और जब हजारों लाखों की संख्या में युद्धों में लोग मारे जाते थे तो फिर उनको दफनाने के लिए ऐसे कैटाकॉम्ब्स का निर्माण किया जाता था। तो अब ये देखिए ये कैटाकॉम्ब है, इसमें कोई कहीं से कुछ नहीं है, रोशनी वगैरह कुछ नहीं है यहाँ पे ये अंधियारी है बिल्कुल। ये जैसे अब इन कैटाकॉम्ब की तरह ही इन लोगों के घर हैं, इन लोगों का जीवन है, तो इन्हें कैटाकॉम्ब कहा जाता है। आई थिंक आप अच्छे से समझ गए होंगे कि कैटाकॉम्ब, ये देखिए मनुष्य की खोपड़ियाँ देखिए आप, ये एक कैटाकॉम्ब को खुदाई करके निकाला गया था। देखिए ये देखिए सब इसमें ये मनुष्य जो है वो दफनाए हुए हैं, ये देखिए ये भी ये कैटाकॉम्ब कहलाता है। ठीक है, अब आगे देखिए, ब्रेक ओ ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन एंड शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड्स एंड मेक देयर वर्ल्ड रन अजूर ऑन गोल्ड सैंड्स। अब आगे राइटर ये कहता है कि द पोएट सेज दैट गवर्नमेंट शुड टेक नोटिस ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ बीइंग फेस्ड बाय दीज किड्स। इन बच्चों के अध्ययन में, इन बच्चों के भविष्य के विकास में जो समस्याएं आ रही हैं, सरकार को उस ओर ध्यान देना चाहिए। यानी कि जो फेस वो गवर्नमेंट क्या वो चाहता है कि गवर्नमेंट जो है अपने ऑफिशियल्स, भाई गवर्नमेंट पैसा देती है लेकिन उसके जो ऑफिशियल्स हैं वो उनको ध्यान देना चाहिए। ही अर्जेस देन टू चेंज द लाइफ ऑफ दीज किड्स, और फिर वो उन सरकार से, गवर्नर से, इंस्पेक्टर से उनसे विनती करता है कि इन बच्चों के भविष्य को बदला जाए एंड मेक द वर्ल्ड मैप रियलिटी फॉर देम। और ये जो दीवार के ऊपर जो वर्ल्ड मैप लगे हुए हैं, ये जो फोटोएं जो लगी हुई हैं, ये इनके लिए, इनको हकीकत में बदला जाए, इनके लिए, इन बच्चों के लिए इसको हकीकत में बदला जाए। ये केवल फोटो बन के नहीं रह जाए कि भाई जैसे शिप की फोटो लगी है तो भाई किसी बच्चे को शिप तक जाना भी चाहिए। टायरोलॉज वैली है तो बच्चे टायरोलॉज वैली घूमें, हरे हरे मैदानों में, बच्चे सैंड ड्यून्स में और खुले ग्राउंड में घूमें, वहाँ सीखें, अध्ययन करें, किताबों को पढ़ें, ज्ञान प्राप्त करें, बड़े आदमी बने। आज फोटो लगाने से क्या हो गया,
सो दीज आर ए नीड टू ब्रेक द रेस्ट्रिक्शन। तो ये जितनी भी इनके लिए जो बंदिशें हैं, उन बंदिशों को क्या किया जाना चाहिए, तोड़ दिया जाना चाहिए। तो हमारे यहाँ पे पोएट कहता है कि ब्रेक ओ ब्रेक, भाई इन बंदिशों को तोड़ दो इनके लिए, और ओपन खोल दो, और इन बंदिशों को जब तक तोड़ते रहो जब तक ये बच्चे किसी टाउन, अच्छे कस्बे तक इतने विकसित ना हो जाएं कि वो अपने किसी कस्बे में अपना घर बना सकें, किसी शहर में अपना घर बना सकें। और इन बच्चों को दिखाइए, क्या दिखाइए, ग्रीन फील्ड्स दिखाइए। ग्रीन फील्ड्स जो है खुशहाली का प्रतीक है, ग्रीन फील्ड्स इनको शो कीजिए, एंड मेक देयर वन रन गोल्ड सैंड्स। और नीले आसमान उनको दिखाइए, और सुनहरे रंग की जो सैंड ड्यून्स है वो उनको दिखाइए। तो ही वांट्स द गवर्नर एंड पब्लिक टू हेल्प दीज किड्स। अब यहाँ पे देखिए, देयर इज ए नीड टू ब्रेक द रेस्ट्रिक्शन विच आर पुट ऑन देम ड्यू टू पॉवर्टी एंड लैक ऑफ रिसोर्सेज। अब भाई उनके ऊपर बेचारों के पास गरीब हैं, पॉवर्टी की वजह से जो रेस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं, लैक ऑफ रिसोर्सेज की वजह से उनके भविष्य निर्माण पे जो रेस्ट्रिक्शन या जो पाबंदियां लगी हुई है, उन पाबंदियों को सरकार ही तोड़ सकती है। He wants the governor and public to help these kids in achieving their dreams। और यहाँ पे हमारा राइटर चाहता है कि जो गवर्नर है, जो पब्लिक है, वो इन बच्चों की मदद करे ताकि ये अपने सपनों को अचीव या प्राप्त कर सके। एज दिस विल द वे एंड दिस विल टेक देम अवे फ्रॉम फॉग टू अज्यूर स्काई। और जब एक बार ये बच्चे पढ़ लिख जाएंगे, एक बार ये जब बच्चे इन बंधनों से आज़ाद हो जाएंगे, तब ये धुंध से जिस अंधियारी जो फॉग में जो रह रहे हैं, तो वहां से ये कहाँ पहुंच जाएंगे, अज्यूर। अज्यूर का मतलब नीले आसमान में पहुंच जाएंगे। द पोएट्स हियर वांट्स टू से दैट। और यहाँ पे जो हमारा पोएट ये कहना चाहता है कि दैट इन दिस वे, और इसी प्रकार, किड कैन बी टेकन आउट फ्रॉम डार्कनेस टू देयर प्रेजेंट टू बी ए ब्राइट फ्यूचर। तो वर्तमान में इनके जीवन में जो अंधेरा है, और केवल शिक्षा ही एकमात्र ऐसा साधन है जो इनकी जिंदगी के अंधेरों को दूर करके इनके भविष्य का निर्माण कर सकती है। और ही वांट्स दिस किड्स टू बी एक्सपीरियंस द सैंड्स। और वो यहाँ पे राइटर जो चाहता है कि भाई ये बच्चे उस रेत को अनुभव करें, प्रकृति की सुंदरता को अनुभव करें, जो कभी इनके लिए सपना है, क्योंकि ये इन बच्चों की जो जिंदगी है वो तो पूरी स्लम तक ही सीमित है, इस झोपड़पट्टी तक ही सीमित है। इज दिस वे लीड टू डिजायर गेनिंग नॉलेज। और इस उनके प्राप्त करने की जो डिजायर है, नॉलेज को पाने की जो डिजायर है, उसको पूरा किया जाए, ताकि ये जो बच्चे भविष्य में बड़े होकर वो भी प्रकृति के नज़ारों का आनंद प्राप्त कर सके। एंड लेट देयर टंग्स रन नेक्ड इनटू बुक्स, द वाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन हिस्ट्री देयर हुज लैंग्वेज इज द सन। अब लास्ट में हमारा जो राइटर वो ये कहता है, पोएट ये कहता है कि इनको इतना डेवलप आप कर दीजिए कि ये किताबों को फटाफट बांध सके। रन नेक्ड, टंग रन नेक्ड इनटू बुक्स का मतलब ये किताबों को धड़ल्ले से पढ़ सके। द वाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन, और इनके लिए वाइट का मतलब यहाँ पर था किताबें, बुक्स, किताबों के सफ़ेद पन्ने, और ग्रीन फील्ड का मतलब प्रकृति, यानी कि प्रकृति भी देखिए सिखाती है, प्रकृति भी अपने आप में टीचर है। तो यहाँ पे हमारा राइटर कहता है कि दे विल देन गो थ्रू द वाइट एंड ग्रीन लीव्स। Here white leaves depicts books and green leaves depicts nature। यहाँ पे सफ़ेद जो पत्तियां हैं वो किताबों का प्रतीक है, और ग्रीन जो पत्तियां जो है वो नेचर का प्रतीक है। यानी कि नेचर से भी सीखने दीजिए और बुक से भी सीखने दीजिए, और उनकी जबान पे धड़ाधड़, मतलब उनकी जबान बिल्कुल किताबों में दौड़ सके, मतलब अच्छे से विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन की ये किताबों को पढ़ सके। इनको इतना आपको डेवलप कर देना है। दिस विल देन रिजल्ट इन देयर प्रोग्रेस। इससे क्या होगा, उनकी प्रोग्रेस होगी, उनकी प्रगति होगी, हिस्ट्री, एंड दे विल बी एबल टू पेंट ए ब्राइट फ्यूचर फॉर देमसेल्व्स। और जब एक बार ये पढ़ लिख जाएंगे, अच्छे से विकसित हो जाएंगे, अच्छा पढ़ लिख लेंगे, तब वो अपने लिए सुनहरे भविष्य का निर्माण कर पाएंगे, और उस प्रकृति के इतिहास को भी पढ़ पाएंगे, जिसकी जो लैंग्वेज है, जिसकी जो भाषा है वो सूरज है। यानी कि प्रकृति की भाषा कौन है, सूरज है। तो इस प्रकार राइटर हमको एक लास्ट में एक ऑप्टिमिज्म देता है, एक हमको एक सुनहरा, एक आशावादिता दिखाता है, हमको एक गाइडेंस देता है कि किस प्रकार हम इन बच्चों के भविष्य को हम विकसित कर सकते हैं। आई थिंक आप अच्छे से इसको पोएम को अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपको पोएम अच्छे से समझ में नहीं आई है, आप वीडियोज़ को 2-3 बार देखिए। आगे की कुछ वीडियोज़ में हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए, राइटर इनसे ये कहता है
ये इनकी जो लाइफ है ये कैटाकॉम की तरह बनी हुई है। उनको ऐसे नीले नीले घास के मैदानों में, हरे हरे घास के मैदानों में, जहाँ पे नीला अज्योर, अज्योर का मतलब ब्लू कलर का सूरज है, जहाँ पे देखिए सुनहरी रेत है, नदियाँ हैं, तो ग्रीन फील्ड जहाँ पे जो है, तो ग्रीन फील्ड विद ब्लूइश स्काई एंड गोल्ड सैंड, सिंबल ऑफ ब्यूटी एंड अवेयरनेस ऑफ एनवायरनमेंट। तो यहाँ पे सिंबल का यूज़ किया है। तो यहाँ पे जो ग्रीन फील्ड और ब्लूइश स्काई है और जो गोल्डन सैंड है वो सुंदरता का और अवेयरनेस ऑफ एनवायरनमेंट का प्रतीक है। और साथ ही साथ जो बुक्स जो है, बुक्स आर सिंबल ऑफ एजुकेशन एंड ग्रीन फील्ड्स आर सिंबल ऑफ प्रोस्पेरिटी। कि जो हरे हरे जो खेत हैं वो तो समृद्धि का प्रतीक है, और साथ ही साथ जो बुक्स जो हैं, ये जो बुक्स जो हैं वो जो है वो प्रोस्पेरिटी, इसका एजुकेशन का प्रतीक है। बुक्स आर सिंबल ऑफ एजुकेशन एंड ग्रीन फील्ड आर सिंबल ऑफ प्रोस्पेरिटी। सो वन कैन बिकम प्रोस्परस एज इफ ही इज प्रोवाइडेड विद गुड क्वालिटी एजुकेशन। तो कोई भी व्यक्ति समृद्ध जब बन सकता है, प्रोस्परस जब बन सकता है, जब उसको अच्छी क्वालिटी एजुकेशन मिले। और सन इज यूज एज ए सिंबल ऑफ नॉलेज। और साथ ही साथ इस पोएम में सन को ज्ञान के सिंबल के रूप में, नॉलेज के सिंबल के रूप में, एक स्ट्रेंथ के रूप में, एक फ्रीडम के रूप में उसको सिंबलाइज किया गया है। इस देखिए बहुत अच्छी पोएम है, आप इसको बार बार पढ़िए और इसकी जो समरी को आप पढ़िए, आपको वास्तव में बहुत मजा आएगा। और मेरे ख्याल से आप इसको 2-3 बार देखेंगे तो एग्जाम में आप इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसको अच्छे से कर पाएंगे। इफ़ दे आर प्रोवाइडेड अपॉर्चुनिटीज, और अगर बच्चों को अपॉर्चुनिटीज दे दी जाए, दे विल अचीव सक्सेस टू एनी एक्सटेंट। तो वो किसी भी सीमा तक या किसी भी एक्सटेंट तक इस सक्सेस वो प्राप्त कर सकते हैं, अपने भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। तो आई थिंक इस देखिए कोई भी पोएम जो होती है इसका उद्देश्य यही होता है कि आप जिस जो टॉपिक आपको पढ़ाया जा रहा है उससे आप जुड़ सकें। आई थिंक आज आपने बच्चों की स्थिति को देखा, कल को आप भी कभी आपको भी मौका मिले तो मेरे ख्याल से आप भी इस प्रकार के बच्चों की मदद करेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ उन बच्चों को शिक्षित कर देना है, वो अपने भविष्य का निर्माण खुद कर लेंगे। तो आई थिंक वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। आगे के जो वीडियोस में हम देखेंगे इसकी थोड़ी समरी और देख लेंगे उसको एक बार हम, और उसमें कौन कौन से जो क्वेश्चंस आंसर जो आए हुए हैं वो भी हम देखेंगे। तब तक के लिए व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। वीडियो पसंद आने पर, और आई थिंक पसंद ही आया होगा क्योंकि मैंने अपने भरपूर प्रयास किया है आपको एक्सप्लेन करने का। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।